नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट कॉर्नर पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो किसान बिल का विरोध यहाँ पर पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात पे हम चर्चा करने वाले हैं। भारत सरकार ने किसानों से जुड़े 3 कानून पास किए हैं। देश में कुछ जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। पंजाब हरियाणा में प्रदर्शनकारियों का सबसे ज़्यादा गुस्सा दिख रहा है, जबकि यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसी बड़ी आबादी में न के बराबर है। हालांकि कर्नाटक से विरोध की थोड़ी बहुत खबरें आई हैं। तो ऐसा क्या अलग है पंजाब हरियाणा में कि वहां के किसानों को इसमें ज़्यादा नुकसान नज़र आ रहा है? क्या बाकी प्रदेशों के किसानों को इसका फ़ायदा होने वाला है? ऐसे सवालों के जवाब खोजते हैं। पहले वो कानून समझिए जिनका विरोध हो रहा है। इन 3 कानूनों की वजह से किसान आंदोलन करने सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो जो पहला है वो है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। किसान अपनी फसल बेचने के लिए लोकल एपीएमसी मंडी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि देश भर में कहीं पर भी फसल बेच सकेंगे। कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, यानी किसान के साथ कोई भी कंपनी करार करके कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करवा सकेगी। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, यानी अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को स्टोर करने की सीमा पर कोई पाबंदी नहीं है। संसद के बाद राष्ट्रपति ने भी इन्हें अपनी मंजूरी दे दी है। तो सवाल ये उठता है, आखिर विरोध हो क्यों रहा है? पहली वजह है कानून, वो कानून जिसमें किसानों को कहीं भी फसल बेचने की छूट दी है। किसानों का आरोप है ये पहले से बनी मंडियों के नेटवर्क को खत्म करने की साजिश है। मंडियों का ये नेटवर्क एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी कहलाता है। लोकल लेवल पर इसे मंडी समिति कहते हैं। किसानों को लगता है इससे उन्हें सरकार की तरफ से घोषित एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पाएगा। एमएसपी वो रेट होता है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। हालांकि एमएसपी को लेकर वो कानून में ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है, लेकिन किसान नेता मानते हैं कि सरकार 2015 में बनी शांता कुमार कमेटी की उन सिफारिशों को लागू करने की तरफ बढ़ रही है जिसमें एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर से खरीद का बोझ कम करने का जिक्र है। बता दें, जो सरकार एमएसपी पर फसल खरीदती है उसके भंडारण की जिम्मेदारी जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की होती है। शांता कुमार कमेटी ने सिफारिश की थी कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में एफसीआई के काम को प्रदेश सरकार के जिम्मे कर देना चाहिए। इससे केंद्र सरकार पर बोझ कम होगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता जगमोहन सिंह इन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार फसल खरीद की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर यह काम राज्य सरकारों के जिम्मे करना चाहती है, जबकि उनके पास इतनी खरीद के लिए न तो संसाधन है और न ही पैसा। जून 2019 में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था, एफसीआई को लेकर शांता कुमार कमेटी के सुझावों को लागू करना सरकार की प्राथमिकताओं में है। ऐसा ही कुछ जून में मोदी सरकार में प्रमुख आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने आर्थिक सर्वेक्षण में कहा था। उनका कहना था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कवरेज को 70% से घटाकर 20% तक लाया जाना चाहिए और अनाज की खरीद कम करके डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की तरफ बढ़ना चाहिए। इसी से किसानों की ये धारणा मजबूत हो रही है कि सरकार एमएसपी को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रही है। और जो दूसरी वजह है वो है आड़तीय। विरोध का दूसरा कारण आड़ती हैं, जो मंडी में फसल बेचने में किसानों की मदद करते हैं। इसके बदले में वे एक निश्चित कमीशन किसानों से लेते हैं। पंजाब में ऐसे आड़तियों की संख्या 29,000 के करीब है। किसान मंडियों के भीतर इन्हीं आड़तियों के पास अपनी फसल लेकर जाता है। आड़ती उसकी साफ सफाई, पैकिंग, तोल मोल और भाव लगाने का काम करवाते हैं। वे एमएसपी पर फसल का लगभग 2.5% बतौर कमीशन लेते हैं। बताया जाता है कि पिछले साल अकेले पंजाब हरियाणा में ही आड़तियों ने 2000 करोड़ के आसपास कमाई की थी। इसका एक कारण ये भी है, पंजाब हरियाणा की मंडियां सबसे ज़्यादा खरीद करती हैं। ऐसे में वहां के आड़तियों और सरकारों की कमाई का खतरा ज़्यादा नज़र आ रहा है। ऐसे में 2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जिन राज्यों में मंडी टैक्स, लेवी और सरचार्ज सबसे ज़्यादा हैं, उनमें पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा जैसे राज्य टॉप पर हैं। मिसाल के तौर पर लेवी और सरचार्ज जहां आंध्र प्रदेश में 19%, पंजाब में 15% है, वहीं यूपी में 9% और राजस्थान में 3.6% ही है। इससे साफ है कि प्रदर्शन वाले पंजाब, हरियाणा में राज्य सरकारों के लिए मंडियां कमाई का एक बड़ा जरिया हैं।
ये कानून जब लागू होकर जमीन पर आएगा, इन राज्य सरकारों की कमाई में तेजी से कमी आएगी। यह इस वजह से भी पंजाब हरियाणा में प्रदर्शन ज़्यादा और यूपी बिहार में इसका असर बहुत कम है। इस पर नए अपडेट्स और खबरें ज़रूर बताएंगे। उसके लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल से। धन्यवाद।